चंबा में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में काफी वृद्धि हो रही है। वहीं पिछली रात चंबा में कोरोना के कारण मौत का मामला सामने आया है। इस बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने कहा कि यह 45 वर्षीय महिला चंबा के गरोला की रहने वाली थी, जिसे सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द और उल्टी की समस्या को लेकर मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, जहां उसका कोरोना टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे DCH वार्ड में भर्ती किया गया था, जिसकी पिछले रात मौत हो गई। वहीं इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने चंबा में कोरोना की स्थिति बारे जानकारी दी। जैसा कि आप सबको विदित है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो कोरोना विस्फोट जो पिछले 1-2 दिनों में आपने देखा कि 95, 85, 80, अबव 80 मतलब इस तरह के केसेस हमारे डेली जो हैं वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। दूसरा इसका कारण है कि खैर इस वक्त हमने जो टेस्टिंग है वो भी इंक्रीज की है। अभी तक जो हमारा टोटल डिस्ट्रिक्ट का जो सैंपल्स टेस्ट किए हैं वो 4,14,709 जो हम सैंपल्स टेस्ट कर चुके हैं और उसमें टेस्टिंग रेट हमारा 798 पर 1000 बन रहा है और इसमें जो पॉजिटिव निकले हैं 16,627। पॉजिटिविटी रेट हमारा एट प्रेजेंट जो चला हुआ है 4% के करीब चला हुआ है। और डेथ अनफॉर्चुनेटली जैसा आपने बताया कि अभी तक जो डेथ रिपोर्ट हुई है वो 175 डेथ जो है रिपोर्ट हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। 175 में से जो 2 जो हैं वो नॉन कोविड डेथ हैं और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लास्ट जो डेथ अभी रिपोर्ट हुई है डिस्ट्रिक्ट चंबा में वो कल ही 13 तारीख को जो केस था एक हमारे जो ब्लॉक बरमौर है वहाँ से केस रेफर हुआ था। 45 ईयर फीमेल थी और उसको इमरजेंसी में लाए थे। उसकी जो मुख्य जो कंप्लेंट्स थी जैसे सांस लेने में तकलीफ थी, कुछ पेट में दर्द बता रही थी, कुछ वॉमिटिंग वगैरह थी और कोई उसमें इस तरह की दूसरी कोई पेशेंट में कोई क्वालिटीज नहीं थी। ये कुछ कंप्लेंट्स थी। पेशेंट जो था हमारा जो ये 45 ईयर्स फीमेल थी उसने दोनों डोज जो है वैक्सीनेशन की वो लगवा चुकी थी, कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड थी। कोविड वैक्सीनेशन का उसका पूरा हो चुका था, लेकिन जो उसका जो बूस्टर डोज था वो ड्यू था और वो अभी कुछ बीमार चल रही थी और उसने बोला भी था कि बूस्टर डोज ड्यू है मेरा, जैसे ही मैं ठीक होती तो उसके बाद बूस्टर डोज भी वो लगवाना था उसने। बट उसमें देखा कि उसका जो रेस्पिरेटरी रेट था वो काफ़ी डाउन चला गया, SpO2 उसका 70% के करीब चला गया। तो उस केस को फिर कैजुअलिटी में लाए इमरजेंसी में और इमरजेंसी में ही 13 तारीख को एडमिट हुई और 2 बजे के करीब शाम को वो लंच के दौरान ही उसकी वो एक्सपायर कर दी। उसको वी कुड नॉट सर्वाइव। तो ऐसे कुछ केसेस थे कि जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी कोशिश की उस केस को रिवाइव करने की, बट अनफॉर्चुनेटली एट 2 o'clock शी डाइड। उसके साथ जो 2 केसेस पहले जो डेथ हुई हैं तो वो भी अभी कुछ ही दिनों में ये तीसरी डेथ अभी नोटिस हुई है। जो बताई हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेट मिली थी क्योंकि हो सकता है उसका वो ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट के बाद तो रिपोर्ट्स वगैरह उसकी कुछ अवेलेबल नहीं थी तो लेट आई। तो लेट शाम को मेरे ख्याल में रात को 7-8 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी इसकी, तो इमीडिएटली हमने इसको शेयर कर दिया था। वैक्सीनेशन का हमारा आपके माध्यम से मैं ये आपको समस्त चंबा निवासियों को फिर से अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिसने जो 2 डोजेज वैक्सीनेशन जो कोविड के वैक्सीनेशन के लगवा ली हैं और जिसका जो पहले 9 महीने था गैप सेकंड डोज के बाद की 9 महीने के बाद उसको बूस्टर डोज लगेगा और जो बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं उनमें अभी तक मैंने कल भी हम जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो हमारा डाटा था उस पर सब ऑफिसर्स ने बैठ के जो एनालिसिस किया था उसमें यही निकला था कि ये जो केसेस निकल रहे हैं ये न्यू केसेस हैं हमारे। ऑलमोस्ट जिनका वैक्सीनेशन 2 डोजेस हो चुके हैं और जिनको बूस्टर डोज लग चुकी है वो ऐसे केसेस नहीं थे। ये
फ्रेश केसेस थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है या जिनका सिंगल डोज लगा हुआ था। अभी भी जो एक डेथ मैंने अभी बताई जो संजीव कुमार नाम का था, जैसे उसका सिंगल डोज वैक्सीनेशन हुआ था। ये 48 ईयर्स फीमेल था जिसने एक ही डोज लगाई थी और सेकंड डोज भी नहीं लगाई थी और बूस्टर भी उसका ड्यू था। तो मेरा आपके माध्यम से फिर से मैं ये अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। वैक्सीनेशन लगवाएंगे उससे ये है कि एटलीस्ट उसकी जो सिवियरिटी है कोरोना की वो कम होगी। और अगर ये 9 महीने का गैप अगर हो गया है सेकंड डोज लगाने के बाद तो बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इतने लंबे पीरियड के बाद उसकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो अगर बूस्टर डोज लग जाएगा तो नेचुरली इन्फेक्शन होगा तो उतना सीवियर नहीं होगा। कई बार तो हमने ये देखा कि इन लोगों में इन्फेक्शन ट्रांसमिट भी नहीं हुआ है। हाँ, माइनर छोटे मोटे सिम्टम्स जो हुए थे उनको टेस्ट किया वो नेगेटिव आए, ऐसा कुछ नहीं था। तो वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका सख्ती से पालन करें, क्योंकि वही एक आपने देखा होगा जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब से यही एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी थी, क्योंकि वैक्सीनेशन बाद में आई थी। और इसका बचने का हम जो हेल्थ डिपार्टमेंट खुद जो प्रिकॉशंस ले रहे थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो यही था, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब भी बाहर निकलना है या पेशेंट के साथ मिलना है वैक्सीन मास्क पहन के जा रहे थे, 2 गज की दूरी रख रहे थे, हैंड हाइजीन का जब भी अगर कोई सरफेस टच किया कुछ, तो वही चीजें थी जो इसमें मेन जो रोल प्ले कर रही थी इस पेंडेमिक को बचाने में। और आजकल भी अभी भी आपने देखा होगा कि लोगों में अब इसने मतलब इसका कोई इतना भय नहीं रहा है कि भाई उन्होंने शायद उनके दिमाग में ये बैठा हुआ कि कोरोना अब रहा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। केसेस आपने 3-4 दिनों में देखे होंगे। एक स्टेज ऐसी आ गई थी बीच में कि जब चंबा डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट जीरो भी डिक्लेयर हो गया था एक दिन, तो कोई भी हमारा एक्टिव केस नहीं रहा था। लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे एक दिन के बाद ही सडनली जो केस आए वो 40-50 के करीब इकट्ठे केस, और अब तो 80-90 इतने केसेस जो डेली आ रहे हैं। तो फिर से गुजारिश रहेगी, मैं बार बार ये आग्रह करूंगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का फैमिली का भी ख्याल रखें, खुद को भी मास्क पहन के निकलें बाहर, और हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। अगर सरफेस को टच करते हैं कहीं तो सैनिटाइज करें, अच्छे तरीके से उसको सैनिटाइज करें हाथ को। 2 गज की दूरी, अगर कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको जाना भी पड़ता है तो 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। क्योंकि अब ये जो सीज़न है ये मेले का सीज़न भी है, और काफ़ी 2 साल से पीछे कभी मेले हुए भी नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी। अब हो सकता है कि चांसेस हैं कि अगर इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें हम, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हैं, इसको फॉलो करेंगे तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन या जो सरकार है हमें अलाउ करेगी, ठीक है, डिस्टेंस रखिए और इस तरह अपने मेले का आयोजन जो भी करते हैं वो। और अगर ये हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि ये मेले में भी कहीं रुकावट ना आ जाए। तो मेरा फिर से आग्रह रहेगा कि जब भी आप बाहर निकलें मास्क पहन के जाएं, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और हैंड हाइजीन का ख्याल रखें।